आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दो वायर्स दे रखे हैं ए एंड बी। दोनों की मटेरियल जो है वो सेम मटेरियल है और दोनों की मास भी सेम है। बस उसकी लेंथ की रेशियो हमें दे रखी है 1:2। अब क्या क्या इन्हें हम कनेक्ट किए सेम सोर्स से, तो रेट ऑफ हीट डिसिपेशन जो है वो बी में 5 वाट पाया गया। तो हमें बताना है कि रेट ऑफ हीट डिसिपेशन ए में कितना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ रेट ऑफ हीट डिसिपेशन होता क्या है। रेट ऑफ हीट डिसिपेशन, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन का मतलब होता है कि कितना हीट वो रिलीज कर रहा है पर यूनिट टाइम। तो यानी हीट पर यूनिट टाइम, एच अपॉन टी, ये होता है रेट ऑफ हीट डिसिपेशन। हम जानते हैं कि हीट जो होती है वो होती है पावर इनटू टाइम। इसका मतलब एच अपॉन टी इज नथिंग बट पावर। तो रेट ऑफ हीट डिसिपेशन जो है वो पावर होता है। तो हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू होती है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इसका मतलब जो है कि पावर अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ हीट डिसिपेशन भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस आर के। अब देखिए, अब क्या है, ये तो हो गई पहली बात। अब क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होती है रो इंटू एल अपॉन ए। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ अपॉन एरिया के। लेंथ अपॉन एरिया के होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई L into density D in both numerator and denominator. तो resistance directly proportional to L into D upon A into L into D। तो अब देखिए क्या हुआ, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। देखिए A इंटू एल हो गया मेरा वॉल्यूम, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास। तो नीचे आ गया हमारा मास, और ऊपर क्या है, एल स्क्वायर इंटू डेंसिटी, यानी मैं सिंपली लिख सकता हूँ एल स्क्वायर डी। तो इसका मतलब हो गया जो मेरा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर अपॉन एम के। डेंसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी, इसलिए उसे हटा दिया मैंने। अब देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो है मास भी है वो भी दोनों मटेरियल की सेम है, यानी मेरी मास भी कांस्टेंट रह रही है। इसका मतलब बस रेजिस्टेंस जो है वो बस एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रह गया। तो हमारा यहाँ से कंक्लूजन ये आया कि रेजिस्टेंस जो है वो एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अब देखिए रेजिस्टेंस एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और हीट जो है आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर 1/r है इसका मतलब हीट जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/l स्क्वायर है। तो हीट की रिलेशन एल स्क्वायर के साथ इन्वर्स में आ गई। तो अब क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में कि रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इन बी इज फाउंड टू बी 5 वाट। तो रेट ऑफ हीट डिसिपेशन मतलब पावर, तो 5 वाट, यानी मैं पावर के टर्म्स में अगर लिखता हूँ, हीट और पावर दोनों एल स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैं पावर के टर्म में अगर लिखूँ तो पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा एल बी स्क्वायर अपॉन एल ए स्क्वायर, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन है। तो हमें दे रखा है कि पी ए इज इक्वल टू 4 अपॉन पी बी इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें निकालना है, नहीं हमें एक्चुअली बी दे रखा है, बी 5 वाट है, रेट ऑफ डिसिपेशन बी। तो हमें बी दे रखा है, यानी हमें ये पी ए निकालना है, और पी बी हमें दे रखा है 5 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ ए का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा 4:1। इसका मतलब जो मेरा रेट ऑफ हीट डिसिपेशन या फिर पावर इन ए जो है वो इज इक्वल टू हो गया मेरा 20 वाट्स के, यानी पावर इन ए इज इक्वल टू 20 वाट्स। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।